उद्बोधन की कड़ी में माननीय श्री धर्मलाल जी कौशिक, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और हमारे मंदिर के सदस्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। आयो लाल सवैच। आज हम सबके लिए अत्यंत खुशी का अवसर है कि चालिया महोत्सव के अवसर पर हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हमारे बीच में विराजमान है। एक बार ताली बजा करके आप सब स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। निश्चित रूप से हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि चालिया महोत्सव चल रहा है और इस महोत्सव के कार्यक्रम में महामहिम जी का यहाँ पर आना, साथ ही उनका आशीर्वाद वचन हम सबके लिए सुनना, साईं जी का दर्शन करना, भगवान झूलेलाल के यहाँ पर दर्शन करना, आशीर्वाद प्राप्त करना। हम सबको मालूम है कि साईं लालदास जी की जो ख्याति है और जो कीर्ति है किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस बात का हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम चकरभाठा और इस क्षेत्र के निवासी हैं, अंचल के वासी हैं। हम चाहे रायपुर में चले जाएं, हम महाराष्ट्र में चले जाएं, गोंदिया में चले जाएं, मुंबई में चले जाएं, या हम मध्य प्रदेश में चले जाएं, हम झारखंड में चले जाएं, आप हरिद्वार तक जा करके आप देखेंगे तो हमारे साईं लालदास जी की जो कीर्ति है वहां पर गुलाब के फूलों की तरह उनके खुशबू जो बिखेर रहे हैं और इस क्षेत्र का जो नाम रोशन कर रहे हैं, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। आज इस महोत्सव के अवसर पर हम सब लोग अपने महामहिम को सुनेंगे। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो संत होते हैं, संत अपने परिवार के लिए नहीं सोचते, संत केवल समाज के लिए नहीं होता। जो संत होते हैं, इस मानव समाज के कल्याण कैसे हो सकता है, उसके लिए उनके द्वारा जो तप की जाती है, सिद्धि की जाती है, जो तपस्या की जाती है, और उसका प्रतिफल वो अकेले नहीं लेते बल्कि समाज को उनका प्रतिफल मिलता है। कठिन तपस्या। एक दिन हम लोग मोबाइल छोड़ दें तो आप एहसास करें कैसा लगता है। यदि घर में हम मोबाइल छोड़ करके गाड़ी में बैठ जाएं और 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर निकल जाए तो हम लोग वापस आते हैं कि मोबाइल छूट गया, मतलब हमारा पूरा दिन उस दिन का निकल गया और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन साईं लालदास जी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 40 दिन का अखंड तपस्या और उपवास उन्होंने रखते हैं, मौन धारण व्रत करते हैं। और ये जो उनको ऊर्जा मिलती है भगवान से, ये जो उनको शक्ति मिलती है भगवान से, अपने लिए खर्च नहीं करते बल्कि समाज के कल्याण के लिए खर्च करते हैं। ऐसे संतों का हम नमन करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामना देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि 24 तारीख को हम सब लोग फिर मिलेंगे और 24 तारीख को मिलेंगे तो यहां नहीं मिलेंगे बल्कि हम मैदान में मिलेंगे, जहां हम विराट रूप का हमको हमारे गुरु जी का दर्शन वहां पर प्राप्त होगा और दूर दूर से लोग आकर के वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, आशीर्वाद वहां पर प्राप्त करते हैं। आज इस कार्यक्रम में महामहिम जी उपस्थित हुए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। वास्तविक में उनके पास में समय नहीं था और महामहिम ने समय निकाला, हम सब के बीच में आए। एक बार पुनः हम सब मिल करके उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और मैं आप सबको शुभकामना देते हुए, बधाई देते हुए कि 2020 इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये चालिया महोत्सव, महामहिम जी का आगमन 2021 सबके लिए मंगलमय होगा, कल्याणमय होगा और वैभवशाली, सुखशाली, समृद्धिशाली होंगे। आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नई रोशनी के साथ आप आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय धर्मलाल जी कौशिक जी। आपका जब संबोधन होता है तो हमें लगता है बंद ही मत हो, चलता रहे ऐसा। एक बार तालियां तो बजाइए भैया के लिए। आइए, जिस क्षण का हमें इंतजार था कि हमें वो सौभाग्य जब प्राप्त होगा, हमारे बीच में हमारे राज्य की प्रथम महिला, नारी शक्ति का प्रतीक सम्माननीय राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी आएंगी और हमें संबोधित करेंगी, इस क्षण का हम बहुत इंतजार कर रहे थे। मैं सादर आमंत्रित करता हूं, आए और आज के इस अवसर पर हमें संबोधित करें माननीय राज्यपाल जी।
अमरधाम आश्रम प्रबंध समिति द्वारा आयोजित चालिया महोत्सव के इस कार्यक्रम में आज मुझे आकर बहुत खुशी हो रही है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे संत साईं लालदास जी के दर्शन हुए। मैं उन्हें सत सत प्रणाम करती हूँ और इसके लिए मैं सम्मानीय धर्मलाल कौशिक जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे पूरी कमेटी के साथ यहाँ पर आमंत्रित किया और जो मुझे आज संत साईं लालदास जी के दर्शन प्राप्त हुए। आज इस कार्यक्रम में चालियों महोत्सव में शामिल होकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। इस अवसर पर भगवान श्री झूलेलाल एवं बाबा गुरुमुख दास जी को नमन करती हूँ तथा संत श्री साईं लालदास जी को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने कड़ी साधना में रत होते हुए मौन व्रत का पालन किया। श्री सिंधु अमरधाम आश्रम पूरे सिंध समाज की आस्था का केंद्र है। ऐसे पवित्र स्थान पर उपस्थित होकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। यह खुशी की बात है कि सिंध समाज में अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अथाह प्रेम है और ऐसे आयोजन में यह साबित होता है कि उन्होंने इसे कायम भी रखा है। मुझे बताया गया कि साईं लालदास जी ने हर घर घर झूलेलाल का लक्ष्य लेकर कठिन परिश्रम एवं यात्राएं की। श्री सिंधु अमरधाम आश्रम उनके समर्पण की मिसाल है। सिंध समाज ने विभाजन का दंश झेला है। स्वतंत्रता के समय ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि उन्हें अपना घर बार सब कुछ छोड़कर अलग अलग स्थानों में बसना पड़ा। उन्होंने एक नई शुरुआत की और अपनी जीवटता और अपने मेहनत के बलबूते तथा सभी क्षेत्रों में, चाहे व्यवसाय हो, शिक्षा या समाज सेवा, अपना सिक्का जमाया। समाज सेवा और दानशीलता की प्रवृत्ति भी सिंधी समुदाय की बड़ी देन है। गरीबों के लिए लंगर खोल देना, प्यासों को पानी पिलाना, दीन दुखियों की मदद करना, ये बड़े काम हैं। वास्तव में वह इंसान बड़ा होता है जिसमें समाज के प्रति कुछ करने की इच्छा शक्ति हो, साथ ही यह त्याग की भावना हो। यह बात सिंध समाज में सार्थक सिद्ध होती है। आज इस मौके पर हम सब लोग यहाँ पर इस धाम में शामिल हुए हैं। मैं यहाँ के सभी भाई बहनों को इस पवित्र स्थल पर आज हम बैठे हैं, आज संकल्प लें कि हम सब व्यक्ति जो भी थोड़ा बहुत हो सकता है, गरीब सहाय ऐसे व्यक्तियों की हम मदद करते रहें। वैसे तो समाज बहुत आपका समाज सेवा में बहुत आगे है और निश्चित रूप से ये जो 9 वर्ष जो 2021 का, मैं यही कहूंगी कि आप सबके जीवन में मंगलमय हो और आपका जीवन सुखमय बीते, ये मेरी कामना है। मैं पूरे प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना करते हुए मैं संत साईं लालदास जी से हम सब के लिए आशीर्वाद में चाहूंगी कि इस प्रदेश की जनता खुशहाली और आनंद से गुजर बसर करे और कि जिस तरह से संत साईं लालदास जी का आज पूरे जिलों में, प्रदेश में और बाहर भी जो उनकी प्रति जो आस्था रखते हैं, वो इस वजह से रखते हैं कि उन्होंने समाज के लिए, दीन दुखियों के लिए, गरीबों के लिए जो कार्य किया है, इसलिए वो आज हमारे लिए पूजनीय है। मुझे आशीर्वाद दीजिए श्रद्धेय संत साईं लालदास जी, ताकि इस प्रदेश की जनता की मैं सेवा कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।